अस्सलाम वालेकुम। हकीम अवैस गफ्फार आपसे मुखातब हूँ। मठियाइयों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ एक मुकम्मल डिटेल तो नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कौन कौन सी मिठाई किस किस को खानी चाहिए। लेकिन मिठाइयों के बारे में एक मालूमात पहले देने जा रहा हूँ, ये वीडियो सुनेंगे तो बहुत काम आएगी। मिठाइयाँ भी बाकी जो अजनास हैं या बाकी ग़िज़ाई चीज़ें हैं उसके मुताबिक मिठाइयों का भी एक मिजाज होता है। मिठाइयाँ भी मिजाज के मुताबिक ही खानी चाहिए। थोड़े बहुत चीज़ों का जिक्र करता हूँ कि किसका मिजाज कौन सा होता है, तो उस तरह फिर आपको कुछ मालूमात होगी। तो इन्हीं वीडियोस को आप लाइक शेयर करेंगे या लाइक करेंगे तो बार बार आपके पास ये चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि दुनिया को हम यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज़ का कौन सा मिजाज है और किस मौसम में किस चीज़ को कौन से मिजाज वाला, गर्मी खुश्की तरी वाला, किस इलाके में किस ओवरसीज कैसे उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, जैसे कि इस तरह मिठाइयाँ भी मुख्तलिफ मिजाज की अशिया से तैयार होने की वजह से मुख्तलिफ मिजाज यानी कि गर्मी खुश्की तरी अपने अंदर रखती हैं। मसलन लड्डू और बूंदी, ठीक है जी, चने के आटे से तैयार होते हैं ना। अगर लड्डू और बूंदी चने के आटे से तैयार हुए हैं तो इनका मिजाज खुश्क होगा, ठीक है जी, ये बात समझने वाली है। अब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर तरी है, एसाबी मिजाज है, वो लड्डू और बूंदी खा सकता है, ठीक है जी। अब और वो हल्के कलब होते हैं, ये फिर दिल को ये मजबूत करते हैं, ठीक है जी। खुश्की का तल्लुक क्योंकि दिल से होता है तो उससे जिस्म बड़ा अच्छा और मजबूत होता है। और खुश्क मिजाज वाले के अंदर जैनुइन असल मिजाज खुश्की वाला होता है, जिसके अंदर इंसानी जिस्म में रिया गैस हवा बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो वो खाने के 1-2 घंटे बाद ज़्यादा मिकदार में बूंदी या कोई लड्डू खाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन वही बात, अगर मिक्स ग़िज़ाएँ खाएंगे, लड्डू बूंदी भी खा लिए, बोतल भी ली, चाय भी पी ली, खीरा भी खा लिया, सब कुछ, तो फिर बर्बादी का इंसान खुद जिम्मेदार है। तो अल्लाह ताला हमें समझ दे, हर चीज़ वक्फे से गैप से खाएं, ज़िंदगी तंदुरुस्त रहेगी। मैदा फिर तो सारी बीमारियां निकल जाती हैं। हम मैदे के ऊपर स्पेशलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसका इलाज करता हूँ तो मेरी वीडियोस देखें, लोगों के 14-14 साल पुराने प्रॉब्लम सारे हल हो जाते हैं माशाल्लाह। तो अब वहाँ पे मैदे के साथ चीज़ों को फोकस करते हैं, लेकिन मैदा ठीक किए बगैर दुनिया की कोई मर्ज़ ठीक नहीं की जा सकती, बल्कि मर्ज़ें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, जैसे मैंने खुश्की का जिक्र किया, बूंदी और चने के बारे में, आटे के से बनी हुई जो है, इसके बरक्स जलेबियाँ गंदम के यानी कि मैदे से तैयार होती हैं। तो ये मुहर्रिक दिमाग है, ये दिमाग को ताकत देती है। अब जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खुश्की है, उन्हें नींद नहीं आ रही, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, पट्ठों में खिंचाव है, जिस्म खिंचा खिंचा है, ठीक है जी, और मैदे में बड़ा खिंचाव है, आंतों में खिंचाव है, यानी कि उन्हें तरी चाहिए ना। खुश्की बहुत ज़्यादा, खुश्की से पेट में रिहा है, गैस है, और खुश्की की वजह से, मतलब रिहा गैस खुश्की में वो होती है जो उसमें मैदा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, गैस खारिज ना हो और बड़ा सख्त हो जाए। तो एक होता है कि मैदा पहले ही नरम लूज मोशन कर रहा है और ऊपर से पेट में हवा गैस है, तो इसमें खुश्की चाहिए। तो जिसमें पहाना बहुत सख्त आता है और गैस बहुत है, वो खुश्की वाला है। तो ये भी मैंने मैदे की पहचान भी करवा दी आपको। तो जलेबियाँ जो है मैदे से तैयार होती है, तो ये मर के दिमाग और तर मिजाज की हैं, तो ये बड़ा फायदा देंगी ऐसे शख्स को। लेकिन जलेबी के टाइम पे पेट भर के सोने से पहले या सुबह नाश्ते में जलेबी ही ज़्यादा मिकदार में खाई जाए। अच्छा, कुछ लोगों को दूध बिल्कुल रास नहीं आता, तो वो दूध अवॉइड करें, खाली जलेबी मीठी जो है वो ज़्यादा मिकदार में खा के सुबह नाश्ते में ड्यूटी पे जाए, कमाल हो जाएगा, ठीक है जी, उनका मैदा परफेक्ट हो जाएगा। तो बाकी देखिए, आप ट्राई करें ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी को चीज़ सूट ना आए तो वो उसको रोक देगा। तो ये चीज़ है। इसी तरह खोया जो है वो दूध से तैयार होता है और इसका मिजाज एसाबी उजलाती यानी कि तरी और सर्दी वाला है, गर्मी उसमें कोई नहीं है। तो वो मर के दिमाग को तो वो ताकत देगा। लिहाजा मिठाइयाँ भी मरीज के मिजाज के मुताबिक ही उसे खानी पड़ेगी। अगर मरीज अपनी मर्जी से कुछ भी खा रहा है तो उसकी ज़िंदगी को नुकसान होगा। तो लाइक शेयर करें और इन बातों को समझते जाए। तो आगे हम आपको बहुत सारी मुकव्वी चीज़ों के बारे में बताएंगे और ग़िज़ाए दवाई का क्या क्या दर्जा होता है, किन किन चीज़ों की क्या क्या ताकत है। ऐसी बेशुमार वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो लिहाजा जो ग़िज़ा इंसान की मैदे में हज़म हो उसके जिस्म का वही हिस्सा बनती है, फिर वही खून पैदा करती है। अपनी मर्जी से आप जितनी मर्जी पावरफुल चीज़ें खाते रहें, अगर वो मिजाज से मैच नहीं कर रही तो रिजल्ट ज़ीरो। अल्लाह हाफिज़।